Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. डायर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के उद्योग मंत्री विपुल गोयल। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महंत का शव, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका। पार्षद दुष्यंत भट्ट ने किया कई कॉलोनियों का दौरा, निगमायुक्त को कराया समस्याओं से अवगत। इसराना के नाज मंडी में सरेआम चाकू से गोदकर युवक की हुई हत्या, जांच में जुटी पुलिस। सिख यूथ फेडरेशन की तरफ से संगतों को दिखाई गई फिल्म अरदास करा, जिलाध्यक्ष प्रमोद विज रहे उपस्थित। आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल में हुआ अंतर सदन गणित ज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन। द मिलेनियम स्कूल के बच्चों ने पानी और पर्यावरण को बचाने के लिए शपथ। उपायुक्त सुमेधा कटारिया रही मुख्य अतिथि। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दानादर और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। प्रदेश के उद्योग मंत्री विपुल गोयल आज जिमखाना क्लब में पानीपत डायर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे। आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत के मानचित्र पर पानीपत का नाम औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ हैंडलूम के रूप में भी जाना जाता है। पानीपत के औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 128 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए औद्योगिक विभाग की ओर से दिए गए हैं, जिनमें सीवरेज, सड़क इत्यादि कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विगत 1 फरवरी 2017 से एक ही छत के नीचे औद्योगिक क्षेत्रों की अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का कार्य किया जा रहा है। ऑनलाइन 72 प्रकार की एनओसी 45 दिनों में जारी कर दी जाती है। यदि 45 दिनों में किसी औद्योगिक संस्थान को एनओसी नहीं मिलती तो उसे डीम्ड टू क्लियर माना जाता है। पिछली कैबिनेट में औद्योगिक संस्थानों के लिए यह भी फैसला लिया गया कि नई इंडस्ट्री लगाने के साथ साथ पुरानी इंडस्ट्री के नवीनीकरण को भी ऑनलाइन दिया जाएगा। यह सब इंस्पेक्टरी राज को खत्म करने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किया गया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने कहा कि पूरे देश के 234 जिले डार्क जोन में हैं, जिनमें से हरियाणा के भी 18 जिले और पानीपत जिला के 2 ब्लॉक डार्क जोन में हैं। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी इन जिलों में दौरा कर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इसके बाद उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने पुरानी कचहरी के पास महाराजा हेमचंद्र विक्रमादित्य चौक पर लगभग 17 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क की आधारशिला रखी और कहा कि बेहतर यातायात के साधन और सड़कें देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के स्तंभ हैं। इसलिए सरकार औद्योगिक विकास के साथ साथ ढांचागत विकास पर भी जोर दे रही है। यहाँ पर पंडित जलेश शर्मा ने पूरी विधि विधान के साथ आधारशिला रखवाई। विपुल गोयल ने जिमखाना क्लब में सेक्टर 29 पार्ट 2 की सड़कों, नहरी पानी, सीवरेज व बरसाती पानी की लाइनों का नवीनीकरण के कार्य का लोकार्पण भी किया। बताइए, मैं जो अपने माननीय विधायक और जिलाध्यक्ष जी से बात करके अगर कोई होगा, अगर जरूरत इसकी चौटाला रोड तक जाने की होगी तो फिर चौटाला रोड तक। अच्छा, दूसरी 128 करोड़ आप पानीपत को दे रहे, बहुत लोग खुश भी हैं और वो कुछ ये भी कह रहे हैं कि 128 करोड़ खर्च हो जाए तो फरीदाबाद से बढ़िया हो जाएगा पानीपत। 128 करोड़ की जो खर्च करने की प्रक्रिया चालू है, आधे से ज्यादा हो चुके, बाकी अंडर प्रोसेस है। और 128 करोड़ रुपए जो दिए हैं वो सारे के सारे पानीपत के अंदर जल्दी खर्च होंगे। अगले 3-4 महीने में सारा काम। जो बेमेल गठबंधन है, जिनका आचार मिलता ना विचार मिलता, या जिनकी नीयत मिलती ना नीति मिलती, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लोग उसका हश्र देख चुके हैं। इसलिए ऐसे कोई भी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की विकास की नीति के साथ नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की जोड़ी के सामने कोई जलालपुर प्रथम गांव में एक महंत का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सनोली खुर्द से सटे जलालपुर प्रथम गांव के मेन अड्डा नन्हेड़ा मोड़ पर स्थित आश्रम में करीब 40 सालों से रह रहे महंत जयराम गिरी का शव संदिग्ध हालात में मिला।
गांव का एक युवक जब आश्रम के अंदर गया तो उसने देखा कि महंत नीचे पड़े हैं और आसपास सारा सामान बिखरा पड़ा है, जिसकी सनोली खुर्द पुलिस को सूचना दी गई। वहीं ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है महंत के पास लाखों रुपए हैं और सोना चांदी भी। महंत समय समय पर गांव की सुख शांति के लिए तपस्या भी करते थे। आसपास के गाँवों से ग्रामीण उनके पास आते जाते रहते थे। 5 बजे मैं मंदिर में गया जी, मेरे साथ मिस्त्री था जी एक, हम दोनों बाहर बैठे रहे जी। फिर एक बालक आया जी, हम बोले मैं गुरु जी ने भी कवाड़ नहीं खोल लिया है ना दरवाजा खोल लिया जी। मैं कहीं ने देखा, हमने वो ऊपर चढ़ा के देखा, अभी गुरु जी ने देखा होगी। वो आके हमसे बोला गुरु जी तो बेहोश लौट रहे हैं। फिर उन्हें ताला खोल लिया जी, हम अंदर गए जी। गुरु जी इस हालत में लौटे हुए थे, खून आ रहा था मुंह में जी, ना खून। 2 दिन से किसी को दिखाई नहीं दी के अंदर अब बाहर क्यों नहीं आए मंदिर में, क्या पूजा पाठ क्यों नहीं किया, किसी को पता नहीं था? नहीं जी, वहाँ बाहर शिविर लग रहा था जी, कावड़े वालों का, गांव वाले उसमें वो कर रहे थे जी। तो क्या लगता है ये आपको कि कोई हत्या है या कुछ और वजह है? ये हमारे को तो ऐसा लग रहा है जी जैसे सोच समझिए कोई हत्या करी हो। डेरा चलाता कौन था उसके बाबा जी के बाद, कौन था इंचार्ज वहाँ पे? बाबा जी अपने आप ही रहते थे वहाँ जी। कोई लूटपाट है हुई है? कोई हाँ जी, जोड़ी नहीं पाई, 2 जोड़ी थी उनके पास जी, एक खाली पाई जी और जो पैसे पूछे थे वो पाई नहीं है जी। सामान भी निकले, कमरे में उथल पुथल हो रहा था जी। वहीं मौके पर पहुंचे सनोली खुर्द थाना प्रभारी राजवीर सिंह का कहना है कि महंत के शव को सिविल अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। कल सूचना मिली थी, एक महाराज हैं जयराम गिरी जी, जलालपुर फर्स्ट में, वहीं एक डेड बॉडी पड़ी है। वो डेड बॉडी को हम यहाँ ले आए थे। आज इनके वारिसान ने हमारे को एक दरखास्त लिख कर दी है, बयान दिए हैं। बयान देने के बाद हम इनकी 174 CRPC की कार्रवाई करी है। विसरा रिपोर्ट आने के बाद जैसे भी कार्रवाई हुई वैसे अमल में लाई जाएगी। जांच करेंगे जी, जांच में जो भी शख्स आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के पार्षद दुष्यंत भट्ट ने नगर निगम आयुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर वार्ड 24 की कई कॉलोनियों का दौरा किया और वहां की गंभीर समस्याओं से निगम आयुक्त को अवगत करवाया। वार्ड 24 के पार्षद दुष्यंत भट्ट ने निगम आयुक्त को दर्जन भर कॉलोनियों की गंभीर समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर नगर निगम आयुक्त ने उन सभी समस्याओं को हल करने का आश्वासन उपस्थित जनता को दिया और ठेकेदारों द्वारा ठीक तरह से काम न किए जाने पर उन्होंने खुद संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को कार्यवाही करने के लिए कहा और अवैध रूप से कट रही कॉलोनियों में जमीन न खरीदने के लोगों को जागरूक कर बोर्ड लगाने की बात भी निगम आयुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को कही। वहीं निगम पार्षद दुष्यंत भट्ट ने निगम आयुक्त से उन सभी समस्याओं के समाधान पर भी मुहर लगवाई। रिफाइनरी की पाइपलाइन दबने के कारण और वहां के लोगों की पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण आसपास के क्षेत्र का पानी रिफाइनरी के पाइपलाइन पर ही जमा रहता है, जिससे वहां पर भयंकर महामारी फैलने का खतरा है। उन्होंने इस समस्या को देखते हुए रिफाइनरी के अधिकारियों को एक पत्र भेजकर यहां पर पार्क बनाए जाने का प्रस्ताव भेजने की बात कही और सांसद संजय भाटिया का भी विशेष सहयोग लेने पर चर्चा हुई। बीती देर रात इसराना की अनाज मंडी में एक युवक की बदमाशों ने सरेआम चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसराना के अनाज मंडी में बीती देर रात पहलवान कुलदीप उर्फ दीपा की बदमाशों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। दरअसल किसी शख्स ने कुलदीप को फोन कर बुलाया तो वह अनाज मंडी जाने की बात कहकर घर से निकल गया। मंडी में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने बदमाशों को कुलदीप पर चाकू से वार करते देखा तो शोर मचाया। घटना के तुरंत बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल अनाज मंडी पहुंच गया। सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंचे और गंभीर हालात में कुलदीप को NC मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहां से उसे पानीपत निजी अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। का शरीफ है, परिवार नरम है, गहराई है, प्लेयर भी था, पहलवानी करे था। बाकी ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा था भाई कि देश की दुश्मनाई हो, कोई शराफत तो थी लड़के ने। पिताजी तो गुजरे थे के मताऊ जी आजा जी, फिर ऐसा है पहलवानी कर दादी और बड़ा खारे में भी जाता, जिक में भी जाता, पहलवानी कर सीख रहा था। गरीब है जी, जमा गरीब नरम जी। कैसे मारा इसको? बजे वो फोन पर बुला लिया, वो फोन पर भाई यार आज मैंने छुटवा दो, अरे उड़े दाब लिया, उड़े चुक्कू मार दिया और मार गया भाजी गई।
और किसी ने छुटाया भी नहीं जी उधर 10-15 मिनट उधर जी पजारा आओ बताओ हैं जब हमने पता लगा जो भज गए। वहीं एसएचओ सुरेंद्र का कहना है कि कुलदीप का मोबाइल कब्जे में लिया गया है। कॉल डिटेल खंगालने के बाद ही हत्यारों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस की टीमें जांच में जुटी हुई हैं। कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुलदीप दीपा आरोस राणा और चप्पू मार दिए, जो मौके पर थे, जो हॉस्पिटल में जा चुका था। जो हमें फिर उसके भाई ने बयान दिया कि उसको सोनू आरो गांजबड़ के साथ टेलीफोन पर कवा सुनी हुई थी, इस कारण से उसने आके उसके मामला अनाज मंडी किसान मामला दर्ज कर लिया सर? अभी FIR लॉन्च कर दी है, पोस्टमार्टम के करवाए। कोई गिरफ्तारी हुई है इसमें? गिरफ्तारी की संदिग्ध 1-2 संदिग्ध को लिया गया है हिरासत, लेकिन अभी पूछताछ जारी है। जैसा भी और सर क्या झगड़ा क्या हुआ था इनका, कुछ पता लगा? अभी पूरी पूछताछ के बाद नहीं बता पाए। और एक सर ये प्लेयर था, ये क्या कुछ करता था कुलदीप, कुछ पता लगा? कोई पहलवान नहीं करता था, लेकिन इस टाइम पर करता है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Yes, fight. Yes, fight. It's the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight. It's the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। सिख यूथ फेडरेशन की तरफ से संगतों को पंजाबी फिल्म अरदास करा दिखाई गई। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज मौजूद रहे। गिप्पी ग्रेवाल द्वारा डायरेक्ट की गई अरदास करा फिल्म देश ही नहीं विदेशों में भी धूम मचा रही है। फिल्म पारिवारिक बनाई गई है। इस फिल्म को सिख यूथ फेडरेशन की तरफ से सिख संगतों को दिखाया गया। ਅੱਜ बड़ी ही खुशी की गल है जो साडे वास्ते साडे इत्थे PVR ਦੇ ਵਿੱਚ जो फिल्म लगी है अरदास करा, जिसका टाइटल है अरदास करा। और सिख की जो जिंदगी है, आम मनुख की जो जिंदगी है, ये अरदास तो शुरू होती है। गुरबाणी में भी तो फरमान आया है कि पहले पैरे रहन के मन जा रहा मित्रा
हुक्म पया गुरबास उर्द तब अंतर करे कसम सेती अरदास। उदों भी अरदास करता है तो जो घर खुशी का समा होंदा है उदों भी असीं अरदास करने हाँ, तो अंत वेले जो अंतिम अरदास होंदी है उदों भी अरदास। और इस फिल्म दे विच एक अच्छा संदेश समाज नूं पब्लिक नूं दिता गया है। भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रमोद विज अपने परिवार के साथ फिल्म देखने पहुंचे। उन्होंने भी फिल्म को सराहा। विज ने कहा कि ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। यहाँ तक इस पिक्चर के बारे पता लग जाएगा समाज के अंदर एक संदेश है। बिल्कुल असी अपना जीवन ही भुल गए, जीना ही भुल गए, असी होर ही चीज़ों के पिछे पै गया है। एक संदेश है किस तरह बच्चे अपने माँ बाप की बजुर्गों की फिक्र करन, बजुर्ग भी वड्डे भी अपने छोटिया का ख्याल रखन, उन्होंने जीवन जीना सिखान, नशाखोरी तो दूर करन और उन्होंने अपने कैरियर बनाने गाइडेंस देने लिए ये वड्डियां दा भी फर्ज हैगा और छोटियां दा फर्ज हैगा कि अपने वड्डियां दा माता पिता का दादा दादी का वड्डियां का पिंड वड्डियां का कोई भी हो पिंड उसका सम्मान करन सत्कार करन। ये संदेश लैके सब इतों जाएंगे और इस इहो जी फिल्मां जिवें बनदियां ना जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक समाज में हमेशा संदेश चलता है। संदेश ये है भाईचारे का, मान सम्मान का, सत्कार का। मैं सिख यूथ फेडरेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे नाल भारतीय जनता पार्टी के मेरे सारे साथी इतने आए हुए हैं, बड़ी संख्या में साथी नाल खड़े हैं। आरी गर्ल्स पब्लिक स्कूल में अंतर सदन गणित ज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह प्रतियोगिता स्कूल के गणित विभाग की ओर से करवाई गई। इसमें विद्यालय के चारों सदनों के प्रतिभागियों ने जोश और ध्यान पूर्वक प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रतियोगिता के 5 चरण थे: प्रश्नोत्तरी, रैपिड फायर, बजट राउंड, चित्राधित पहचान आदि। प्रत्येक प्रतिभागी अपने सदन को जीत दिलवाने के लिए बड़ी उत्सुकता और रुचि से प्रश्नोत्तर राउंड रखा गया। इसमें सभागार में बैठे विद्यार्थी एवं अध्यापकों ने कुशलता पूर्वक उत्तर दिए। दयानंद सदन के पक्ष में रहा दूसरा स्थान, नेहरू सदन को तीसरा स्थान, संयुक्त रूप टैगोर एवं विवेकानंद सदन को प्राप्त हुआ। वहीं प्रधानाचार्य मीनाक्षी अरोड़ा ने प्रतियोगिता की सराहना की और प्रतिभागियों को शुभकामना दी। द मिलेनियम स्कूल के बच्चों ने पानी और पर्यावरण को बचाने के लिए कार्यक्रम में पहुंची उपायुक्त सुमेधा कटारिया के सामने शपथ ली। वहीं उन्होंने इस मौके पर नुक्कड़ नाटक भी पेश किया। सेक्टर 13-17 में पहुंचे मुख्य अतिथि के सामने द मिलेनियम स्कूल के बच्चों ने पानी और पर्यावरण को बचाने की शपथ ली और नुक्कड़ नाटक हम मिलेनियम के बच्चे पौधागिरी लेकर आए हैं प्रस्तुत किया। बच्चों ने इस काव्यात्मक प्रस्तुति में पेड़ों पर अत्याचार के लिए जनता को दोषी माना और संदेश दिया कि हर उत्सव पर एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करें। उन्होंने पानीपत की चौथी लड़ाई, पेड़, पानी और सफाई मुहिम में खुलकर साथ आने के लिए कहा। इस पर डीसी सुमेधा कटारिया ने बच्चों के उत्साह की प्रशंसा की और कहा कि इन बच्चों का संदेश 12 लाख पानीपत वासियों तक पहुँचे और वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। एक भी पौधा जो हम लगाते हैं वो एक तरह से वृक्ष की चाह को बताता है। वृक्ष की चाह क्या होती है? वृक्ष कहता है कि मैं तुम्हें फल दूंगा, मैं तुम्हें छाया दूंगा, मैं तुम्हें फूल दूंगा, मैं तुम्हें बरसात को लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए अच्छे मौसम और सुगंधें दूंगा। और वृक्ष एक ही मांग रखता है कि तुम मुझे केवल सुरक्षा दो। अगर एक एक पेड़ को हम सुरक्षा देने का वायदा कर लें, पेड़ लगाने के साथ सुरक्षा देने का, तो हमारा असली मकसद पूरा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पानीपत की चौथी लड़ाई, हरियाली, पानी और सफाई, और जिस तरह से आपने यहाँ संदेश दिया है, ओथ भी ली है जल को बचाने की, हम एक चीज और कर रहे हैं। जब हम पानी को सर्व करें तो हम आधा गिलास सर्व करें, किसी को जरूरत होगी और ले लेगा। हम पानी का शावर का कम से कम इस्तेमाल करें, बाल्टी के इस्तेमाल करें। हम सबमर्सिबल को यूं ही चला के न रखें। हमें ऐसा लग रहा है कि ये पानी खत्म नहीं होने वाला, लेकिन बच्चों, हमारे 2 ब्लॉक पहले ही क्रिटिकल जोन में हैं, यानी पानी की बहुतायत नहीं है, पानी की बहुत कमी होने वाली है। आपने चेन्नई का नाम सुना है? चेन्नई में पीने का पानी नहीं मिल रहा, खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई में भी पानी सिर्फ आपको कॉस्ट पे मिल सकता है, वैसे नहीं मिल सकता है। हम किस ओर जा रहे हैं, ये हमें सोचना होगा। वहीं प्रधानाचार्य अमिता कोचर ने कहा कि इस मुहिम के तहत सेक्टर 13-17 में हेलीपैड के आसपास की मुख्य सड़कों पर लगभग 100 छायादार पौधे रोपे जाएं। इसके बाद मुख्य अतिथि ने अपने हाथों से एक पौधा रोपकर अभियान का शुभारंभ भी किया।
आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 101 रुपए डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3,999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा। LK होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत, GT रोड स्मालखा।